आ गया मैडम, आपके 50 रुपये हो गए। 50 रुपए किस बात के? यहाँ तक के तो 20 रुपए बनते हैं। देखिए मैडम, मैंने आपको बिठाने से पहले बता दिया था कि आप सिंगल सवारी हो, मैं आपसे 50 रुपये से कम नहीं लूँगा। हाँ तो तुम जितना बोलोगे उतना ही दूंगी क्या? यहाँ तक कि 20 रुपए बनते हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए ही दूंगी। लेकिन मैडम ये तो गलत बात है, आपने जितने पैसे बोले उतने पैसे दो ना, अब आप पैसे कम क्यों दे रहे हो? गलती तो तुम्हारी है ना, तुम मुझसे 50 रुपए मांग रहे हो, ये एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हो तुम मुझसे। यहाँ तक के सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए बनते हैं। पकड़ो ये पैसे तुम्हारे और यही रखो, तुम्हारे इतने ही बनते हैं। कोई बात नहीं मैडम, एक गरीब का हक मार रहे हो आप, आपका कभी भला नहीं होगा। अबे ओ, अपना ये ज्ञान ना मुझे मत बांट, ठीक है? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, ऐसे ही लोगों को फालतू पैसे बताते हो और उनसे कितना पैसा लूटते हो तुम, अच्छे से जानती हूँ मैं। चुपचाप यहाँ से अपना रिक्शा लेकर ना निकल ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तेरा रिक्शा भी यहाँ से सही सलामत ना जा पाए। कोई बात नहीं, आपने 30 रुपये लिए हैं, एक दिन 30,000 निकलेगा मैडम। शेखर, हाय। क्या हो गया यार, तुमसे बहस क्यों कर रही थी? अरे शेखर, तुम जानते नहीं हो, वो रिक्शे वाला मुझे यहाँ पर छोड़ने आया था और मुझसे कह रहा था कि 50 रुपए बनते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए बनते हैं। अरे यार, जब मांग रहा था तो तुम्हें पैसे दे देने चाहिए थे ना। वो बेचारा इतनी मेहनत करता है और कौन सा फ्री के पैसे मांग रहा है यार, अपने हक के पैसे मांग रहा है, तो तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम उसे उसके हक के पैसे दो। अरे क्यों दे दूं मैं पैसे भला? हाँ, आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो, क्या मैं आपके पैसे ऐसे ही लुटाती रहूंगी लोगों में? और वैसे भी ये लोग ना बहुत तेज होते हैं, लोगों को लूटते रहते हैं। अगर मैंने भी लूट लिया तो क्या दिक्कत हो गई? सना, अगर हम ऐसे ही गरीबों के पैसे मारेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो इस बात को? यार शेखर, तुम मुझे ना फालतू का ज्ञान मत दो। हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए ना, तो शॉपिंग करते हैं। चलो बैठो कार में, आ जाओ। अरे चलो आओ। ये खीरे कैसे? मैडम 40 रुपए किलो। क्या 40 रुपए किलो? इतना महंगा? इसे 30 रुपए का लगाओ। अरे मैम, यहाँ पे फिक्स रेट है। अच्छा, फिक्स रेट? तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं? जितना बोला है ना उतना करो चुपचाप, ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना। और ये आलू कैसे है? मैडम ये भी 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो? तुझे पता भी है, यहाँ से बाहर जाऊंगी ना तो यही आलू मुझे 20 रुपए किलो में मिलेंगे। इनको चुपचाप से 20 रुपए किलो लगा, चल। मैडम बाहर की बात अलग है, वहाँ की सब्जियाँ साफ नहीं होती है, हम यहाँ पे सारा का सारा सामान साफ सुथरा रखते हैं। अबे ओए, तुझे जितना बोला है ना तू उतना कर, मुझसे बहस मत कर। देखिए मैडम, मैंने वहाँ पे कम कर दिए, लेकिन यहाँ पे कम नहीं होगा। अच्छा, तो तू यहाँ पर कम नहीं कर पाएगा? तुझे पता भी है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सा नौकर है। अगर मैं चाहूँ ना तो तेरी वहाँ पर कंप्लेन कर दूंगी तेरे मालिक से और वो तुझे 2 मिनट में नौकरी से निकाल देगा। इसलिए चुपचाप से वही कर जो मैं कह रही हूँ, बिना जबान लड़ाए। और ये प्याज कैसे है? मैडम प्याज 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो? 30 रुपए किलो लगा इसे, चल। मैडम मैं तो लगा दूंगा, लेकिन मालिक से आप बात कर लेना फिर। मैं कर लूंगी बात, तुझे जितना कहा है ना तो उतना कर, काम कर अपना। मैम साहब आपने बुलाया था? हाँ, वो तुम्हारी इस महीने की पगार नहीं दी थी ना, ये लो। मैम साहब इसमें तो 2000 रुपये कम है। हाँ, वो 2000 रुपये इसलिए कम है क्योंकि तूने 5 दिन की छुट्टी ली थी ना इस महीने, इसीलिए। पर मैं तो आपको बता के गया था ना, और साहब को भी बताया था कि मेरी मजबूरी है इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। आपने फिर भी मेरे पैसे काट लिए। हाँ तो तूने छुट्टी तो ली थी ना, अब तू बताकर छुट्टी ले या फिर बिना बताए, छुट्टी छुट्टी होती है, तो तेरे पैसे काटना तो बनता है ना। हाँ, अच्छा मैम साहब एक बात बताओ, आप लोग मुझे जब भी बोलते हो मैं ओवर टाइम करता हूँ ना, और आपसे कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता, और आज मेरी मजबूरी थी तो आप मेरे पैसे काट रहे हो, ये तो सही बात नहीं है ना। अबे ओए, हमारे यहाँ का ना यही रूल है, तू आएगा अपनी मर्जी से लेकिन जाएगा हमारी मर्जी से। अगर मैं बोलूंगी तो तुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, और छुट्टी करेगा तो तेरे पैसे भी काटे जाएंगे। अब तुझे काम करना है तो कर, वरना जा। मैडम एक बात बताऊँ, आप है ना इस गरीब का बस मजाक बना रहे हो और कुछ नहीं। गलत हो या सही, लेकिन मेरा यही रूल है। अब चल निकल यहाँ से। सना,
सना, अभी जो कुछ भी हुआ मैंने देखा, तो मुझे बताओ कि तुमने उसके पैसे क्यों काटे? शेखर, मेरा उसके पैसे काटना बनता था। उसने 5 दिन की छुट्टी ली थी आखिर। लेकिन उसने छुट्टी हमें बता के ली थी, और जब वो हमारे लिए एक्स्ट्रा काम करता है तब वो क्या हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है? जब वो हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता तो फिर हमारा क्या हक बनता है उससे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने का, उसकी छुट्टी के पैसे काटने का? शेखर, आप अब मुझे पाठ मत पढ़ाइए प्लीज। अरे अगर मैं पैसे बचा भी रही हूँ कहीं से तो इसमें गलत क्या है? ये घर मुझे चलाना पड़ता है और मुझे पता है कि मुझे कितनी मुश्किल होती है घर चलाने में। तुम पैसे बचा नहीं रही हो, तुम किसी का हक मार रही हो, और किसी का हक मार के पैसे नहीं बचाए जाते हैं, समझी तुम? अच्छा, तो उन लोगों का हक हक है, उनकी मेहनत मेहनत है, लेकिन आपकी मेहनत मेहनत नहीं है। हमारे लिए तो पैसे पेड़ पर उगते हैं, है ना? मैंने कभी नहीं कहा कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। मैं मेहनत करता हूँ तभी मुझे उसकी मेहनत की कद्र है। सना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों नहीं देख पा रही हो उसका दुख दर्द। शेखर, आप अपना ज्ञान ना अपने पास रखिए। मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना और कैसे नहीं करना है। पता नहीं क्या हो गया इससे, आखिर कब आएगी इसे समझ। अरे शेखर, क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? क्या बताऊं यार, दुखी हो गया हूं मैं अपनी वाइफ के नेचर से। उसे यार समझ में ही नहीं आता कि हमें दूसरों का हक नहीं मानना चाहिए। वो अक्सर गरीब लोगों को परेशान करती रहती है, उनके हक को मारती है। मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझ रही है। अब मैं हार चुका हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे सुधरेगी। यार ये चीज़ तो वो गलत कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू एक काम क्यों नहीं करता? उसे एहसास दिलाना कि लोगों के साथ जब ऐसा होता है तो उनको कितना बुरा लगता है। भाई मैं उसे कैसे फील कराऊँ ये सब कुछ, ये बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। मैंने बहुत कोशिश करी है, लेकिन अब हार चुका हूँ यार मैं। तो एक काम कर, आज अपने घर जाके ना अपनी वाइफ से बोलियो कि जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, या जिस कंपनी का तू बॉस है, उस कंपनी को मयंक ने गलत तरीके से अपने नाम करा लिया है बहुत पहले ही, और मुझे आज पता लगा है। तो अब तेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है, एक तरह से तू कंगाल है। तब उसे समझ में आएगा कि हम जो मेहनत करते हैं और उसका फल हमें नहीं मिलता तो कितना बुरा लगता है। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, तभी उसको समझ में आएगा। चल अभी मेरे को इजाज़त दे, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुझसे। चल ठीक है। बेबी, आप आ गए? चलो चलते हैं ना, हम वैसे भी बहुत लेट है। सना, हम कहीं नहीं जा रहे। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि अब हमारी इतनी औकात नहीं रह गई है कि हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाके शॉपिंग कर सकें, बड़े बड़े थिएटर्स में जाके मूवी देख सकें। हम बर्बाद हो गए हैं सना। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। वो मयंक है ना, धोखा दिया है उसने हमें। कंपनी को अपने नाम करवा लिया उसने धोखे से, और आज जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मेरे तो पाँव तले जमीन खिसक गई है। इतनी मेहनत करी थी मैंने कंपनी को बिल्ड करने में, लेकिन यार उसने एक झटके में धोखा दे दिया। कहीं के नहीं रहे, हम रोड पर आ गए हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हमें घर भी बेचना पड़ेगा। लेकिन मयंक ऐसा कैसे कर सकता है? उस कंपनी को आगे बढ़ाने में आप दोनों ने बराबर की मेहनत की थी और आप दोनों का काम उसमें बराबर का था, तो उसने ठीक नहीं किया। उसने ऐसा किया क्यों? आखिर वो आपकी मेहनत का हक कैसे मार सकता है? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं आजकल की दुनिया में, दूसरों का हक मारते हैं। सना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? लेकिन कैसे? क्यों अनजान बन रही हो सना? तुमने भी तो लोगों का हक मारा है, और जब हम किसी का हक मारते तो हमारे साथ भी गलत होता है। सना, तुम और मैं एक फैमिली है, और जब फैमिली में से एक इंसान किसी के साथ गलत करता है तो उसका हर्जाना पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। दरअसल क्या है ना, ये कर्म है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे पास रिपीट होके आता है। ना जाने तुमने कितने ही गरीबों का हक मारा, कितने ही लोगों के साथ गलत किया। उन लोगों के दिल से कभी ना कभी तो एक पीड़ा की आवाज निकली होगी ना कि इन लोगों के साथ भी गलत हो। देखो ना सना, तुम्हारी गलत करतूतों के कारण उन लोगों की बद्दुआएं रंग ले आई, और आज बर्बाद हो गए हम। तभी कहते हैं सना कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो दुआएं कमाए। बद्दुआओं से हमेशा इंसान को बचना चाहिए। इसमें उन लोगों की गलती भी नहीं है कुछ, क्योंकि
किसी के साथ भी गलत होगा तो सामने वाले के दिल से जरूर ये आवाज निकलेगी कि इस बंदे के साथ कभी अच्छा हो ही ना। सेम हो गया यार आज हमारे साथ। देखो ना, कल तक हम जो मन चाहे खरीद सकते थे, प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता था हमें, लेकिन आज ये घर भी बेचना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया। हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, भले ही हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन इस नुकसान की वजह से मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। और तो और अब तक मैंने जितने भी लोगों के साथ ये सब किया है ना, मैं उन सभी के पैसे वापस कर दूँगी। सना, तुमने जो कहा मुझे उस बात पे यकीन ही नहीं हो पा रहा है। खैर, आखिरकार तुमने अपनी गलती रियलाइज कर ली और तुम मान गई उनसे माफी मांगने के लिए। इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल मैंने प्लान बनाया था कि तुम्हें अक्ल आ सके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इंसान पे खुद गुजरती है तब उसे सामने वाले के दर्द का एहसास होता है, जैसा कि आज तुम्हें हो रहा है। और सना, तुम चिंता ना करो, हम बाहर जाएंगे, लेकिन शॉपिंग करने नहीं, बल्कि उन लोगों से माफी मांगने जाएंगे जिन लोगों के साथ तुमने गलत किया है। तो ठीक है सना, अभी थोड़ी देर बाद हम बाहर चलते हैं, ठीक है? तो यार, ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या किसी का हक मारना सही है, क्या किसी के साथ अन्याय करना सही है? मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हमें कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हमें कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद की मेहनत नज़र आती है लेकिन दूसरों की मेहनत बिल्कुल नज़र नहीं आती। ऐसे में वो क्या करते हैं कि दूसरे का मेहनताना मार देते हैं, दूसरे के पैसे मार लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और वो ऐसा करके दूसरे इंसान को ऐसे दलदल में डाल देते हैं जिसके बाद सामने वाले इंसान का उभर पाना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि दूसरे के हक को कभी ना मारें, हो सके तो किसी की मदद करें, अगर मदद नहीं कर सकें तो सामने वाले इंसान को उसी के हाल पर छोड़ दें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।